गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास 9th की प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज से मैं आपका बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट और साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि क्लास 9th के सिलेबस का है। ओके, तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अटेंटिव होकर के अपनी पढ़ाई और स्टडी जारी रखिएगा, क्योंकि कोरोना कंडीशंस ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, लगातार कंटिन्यू बनी हुई है प्रॉब्लम। आप देख रहे हो 2 साल से लगातार वो प्रॉब्लम चल रही है और ये हाल फिलहाल में इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। हो सकता है लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, स्कूल स्टार्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिएगा। तो ठीक है, टाइम को ना गवाते हुए हम आपका चैप्टर फर्स्ट जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। आप अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा और अपने नोट्स लगातार प्रिपेयर करते रहिएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, जिससे आप इसको आसानी से उसको समझ सकें और देख सकें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक। तो देखो बेटा, पहला अच्छा सा क्वेश्चन बना है यहाँ पे कि आपको नोटिस क्या करना है, आपको क्या ध्यान देना है ना। देखिएगा, पहला अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इनका नाम जो है वो तुम्हें ज़रूर याद रखना है। रॉबर्ट हुक का नेम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। मीन्स डिस्कवरर ऑफ सेल इनको हम बोल सकते हैं। ओके, तो चलो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ है। आप मुझे बताओगे क्या तैयार हुआ है आपका? वो ये है, स्लाइस ऑफ कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे देखिएगा, सो दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। इन्होंने कहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। और वो कैसा ऑब्जर्व किया था? तो इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। हनी कॉम्ब मीन्स मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर। देखो बेटा, मधुमक्खियों के छत्ते से क्या सेंस है इनका? तो देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। ये एक पॉलीगोनल टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस तरह से, है ना। मधुमक्खियों के छत्ते में भी इसी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो लगातार जनरेट होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से लिटिल कंपार्टमेंट और सेल जैसा स्ट्रक्चर को जनरेट जो देखा था वहाँ पे, उसको समझा था, है ना। और इन्हीं को इन्होंने नाम दे दिया था अ लिटिल रूम और ए सेलुली करके, है ना। अ लिटिल रूम इन्होंने इसको नेम दे दिया था। तो चलिएगा हम फिर एनसीईआरटी पे आते हैं और देखते हैं उसको क्या मीनिंग है। कॉर्क इज सब्सटेंस। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क एक्चुअली एक सब्सटेंस होता है, हम आगे आपको 9th क्लास में ही बताएंगे इसको। विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। ये कहाँ से आता है? तो ये जो ट्री होती है, जो पेड़ होता है, उसकी छाल से आता है बेटा ये, है ना। सो दिस वॉज इन द ईयर 1665। तो यहाँ पे इनकी जो ईयर दी गई है उसको भी आपको याद रखना है बेटा। अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि रॉबर्ट हुक, वो कौन थे रॉबर्ट हुक? उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। किस में की थी? तो ये कॉर्क सेल्स में की थी। प्लस कब की थी? तो ये 1665 में की थी। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। और इन्हीं बॉक्सेस को, जो हनी कॉम्ब जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर देखे थे, इनको ही इन्होंने क्या कहा था? इनको इन्होंने सेल टर्म दिया था। सो सेल इज अ लिटिल लैटिन वर्ड। पहली बात है कि ये भी यहाँ पे देखिएगा आप, है ना, कि बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज, उस तरह से, तो लैटिन लैंग्वेज में, है ना, इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था सेल का, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आपने अभी देखा सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और एक लैटिन वर्ड है सेल, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम।
चलो ठीक है, हो गया होगा आपको तैयार। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। दिस मे सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब देखने से सुनने से तो ये लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल सा कंडीशन होगी, है ना। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा, उनको जो है हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा होगा बार्क में, तो ये तो बहुत ही सिंपल फिनोमेना है ना। लेकिन एक्चुअल में इस सिंपल से फिनोमेना ने साइंस की हिस्ट्री में और आगे आने वाले साइंस के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, है ना। और इसमें इन्होंने इसी के बेसिस पे आगे सेल, और आपको पता है अच्छे से सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है ना। और ये बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स लाइक एक डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मिलकर के क्या बनता है, तो ये सब मिलकर के बन जाता है एक ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो इसलिए सेल की डिस्कवरी होना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी, है ना। बाद में इसका रोल बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता होगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। ओके, तो सेल के बारे में आपको जनरल फीचर्स पता चले। एक बार मैं आपको रिवाइज फिर कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपने नोट्स जरूर आपको साथ के साथ में बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं बेटा आपको तरीका बताऊंगा, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला आपको स्टार बना करके अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में स्टार बना करके वन लाइन लिखनी है, जिसको आप लिखोगे कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ब्रैकेट में आप डाल दोगे 1665। ओके बेटा जी, है ना, 1665। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट इसी में डालेंगे आप, सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। एक नया पॉइंट बन गया ये। इस तरह से जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उनके आप नोट्स बनाते चले जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में, और अगली 5.1 की हम हेडिंग को देखते हैं कि एक्चुअल में ये हेडिंग क्या कह रही है। तो देखिएगा, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ है कि एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है ना। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं ये। तो ठीक है, एक एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, उस एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की हुई है। तो चलो हम आपको वो एक्टिविटी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पे देखिए, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अनियन बल्ब, है ना। अनियन आप जानते हैं जिसको हम लोग प्याज बोलते हैं, है ना। और अनियन जो होता है, प्याज जो होता है, उसको हम बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बल्ब, याद रखिएगा ये। सो विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप जो होती है इस तरह से एक, है ना, पकड़ने वाली चिमटी जैसी एक होती है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को पकड़ते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा है कि अनियन पील को लिया हुआ है ना, एक फोर्सेप की हेल्प से वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। देखो बेटा, जो इस तरह से अनियन से एक हम निकालते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर से यहाँ से एक इन्होंने स्किन ली हुई है और उसको इन्होंने बोला हुआ है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या किया इन्होंने, कॉनकेव साइड। देखो बेटा, एक्चुअल में ध्यान से समझना, दो तरह के मिरर होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, है ना। एक होता है कॉनकेव। अगर ये देखो, ये वाली साइड जो है, ये वाली जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ, तो ये वाली साइड जो है बेटा ये कॉनकेव साइड है, और अब मैं जो ये बता रहा हूँ ये है कॉन्वेक्स साइड। ठीक है ना, जैसे करके ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे, तो ये केव जैसी, गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ जो हम जा रहे हैं वो केव वाला, मीन्स कॉनकेव हो गया, और जो उसके जस्ट अपोजिट हो गया वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो इन्होंने कहा कॉनकेव साइड से हमने लिए हुए हैं स्ट्रक्चर को, और उसमें से लेकर के दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। आप अगर बायो लैब में आप जाएंगे, है ना, तो आपको वॉच ग्लास, पेट्री डिश, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सभी एपरेटस वहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो इसी में से एक है वॉच ग्लास,
इस पे उन्होंने रखा हुआ है कंटेनिंग अ वाटर, सो दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम अ गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग अ ड्राई। ये क्यों वॉच ग्लास में क्यों रखा, जिसमें वाटर होगा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो ड्राई ना हो जाए। एपिडर्मिस बहुत ही थिन होती है, स्लाइस एकदम बिल्कुल पतली होती है, तो वो हवा में सूख ना जाए, डेसिकेट ना हो जाए, इसलिए उसको जो है वाटर की फोल्डर में रख देंगे। ठीक है, चलो बहुत बात समझ में आ गई हमको, ये आगे देखते हैं। व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब हम आगे इस पील से क्या करेंगे, तो इसका सेकेंड पॉइंट देखिएगा बेटा। सेकेंड पॉइंट, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड बट put in a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide। इन्होंने कहा उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ग्लास स्लाइड से पुट ए ड्रॉप, उसमें से एक ड्रॉप डालेंगे वाटर के ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। स्लाइड आप देखोगे बायोलैब में जब आप जाओगे तो आप देखते हो इस तरह से लंबी लंबी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है ना, करीब 2.5 से 3 इंच तक की लंबी होती हैं स्लाइड होती हैं, जिनको कांच की स्लाइड होती हैं। आप जब भी क्लास में आओगे मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, है ना। तो ये कंडीशंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको वॉच ग्लास से हमने ट्रांसफर कर लिया स्लाइड पे, प्लस मेक श्योर दैट द पील परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, मीन्स वो स्लाइड पे अच्छे से फैल चुकी हो, है ना। सो मेक श्योर दैट द पील परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ए थिन कैमिल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरली टू हेल्प ट्रांसफर द पील। अगर आपको ज़रूरत लगे कि वो स्लाइस थोड़ी सी मुड़ी हुई है तो आप उसको जो ब्रश आते हैं जिससे हम आर्ट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, है ना, तो उससे उसको सही से पलट लेंगे। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉन इन सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, सेफ्रॉन इन सॉल्यूशन क्या होता है। ये सेफ्रॉन इन सॉल्यूशन जो होता है एक स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है, जिसकी हेल्प से, स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है जिसकी हेल्प से हम प्लांट के कलरलेस पार्ट को अच्छे से एग्जामाइन और ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, सो दिस पीस फॉलोड बाई अ कवर स्लिप। उसके बाद हम उसके ऊपर उसको कवर स्लिप डालेंगे, है ना, कवर स्लिप। टेक केयर टू, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में जो कवर स्लिप हमने डाली हुई है, रखी हुई है, अवॉइड एयर बबल्स, उसमें एयर बबल ना आ जाए। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल्स, है ना, अगर उसमें एयर बबल आते हैं तो माउंटिंग एक नीडल आती है, उस नीडल की हेल्प से उन एयर बबल्स को हम निकाल लेंगे। ओके, सो आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प। तो मीन्स मैं आपका टीचर हूँ, मैं जब भी ये एक्सपेरिमेंट आपको कराऊंगा, आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो, है ना, जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी मैं आपको लैब में ले चलूँगा और उसको ऑब्वियसली है मैं आपको अच्छे से कराऊँगा। ओके बेटा, तो चलो ये जब टाइम आएगा तब बात करते हैं, अभी आप समझिएगा, है ना। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, मीन्स अब हम बना चुके हैं, ये जो प्रोसेस हमने किया है यही था टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। अनियन पील का हमने एक टेम्परेरी माउंट बना लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो एक्चुअल में हमें नॉलेज को अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 9th का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है क्लास 11th के सिलेबस से, है ना। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे बात हुई, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ बेटा कि माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो एपरेटस होते हैं, जो ये फिगर नीचे दिया गया है अभी हम आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज की पावर को मैग्नीफाई कर लेते हैं। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी। आगे देखिएगा, है ना, आगे देखिएगा, ये हो गया लो पावर में। अब माइक्रोस्कोप होते कितने की तरह के हैं, तो माइक्रोस्कोप 3 टाइप्स के होते हैं। पहला माइक्रोस्कोप अगर हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोलिएगा मेरे साथ में, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे साथ प्रोनाउंसिएट जरूर करो और ऐसे करके पढ़ाई करो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, तभी आप मुझसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, थर्ड देखिएगा बेटा, है ना, 2 ये हो गए। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
कौन सा हो जाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन। पहला क्या हो गया, सिंपल, दूसरा हो गया कंपाउंड और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा यहाँ पे वही वर्ड यूज हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप समझ गए होंगे, है ना। ये ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन पावर के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। तो जब आपका टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा आगे, तो हम उसको देखेंगे। तो देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये देखो। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लेंस के थ्रू इसको देखते हैं, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल सी। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, जो ये आपको दिखाया गया है, देखिएगा बेटा, सेल्स ऑफ अनियन पील। तो इस तरह का न्यूक्लियस, सेल और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। माइक्रोस्कोप को और देख लीजिएगा बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है ना। इसमें अच्छे से बताया गया एनसीईआरटी में। आई पीस दिया गया है इसको। कोर्स एडजस्टमेंट जब हम आपको बताएंगे तो ये नेम आपको पता होना चाहिए। कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं, आर्म जिससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ के उठाते हैं उसको हम उसकी आर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे लगता है, आप देखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। स्टेज क्या होती है, जहाँ पे हम कोई प्रोग्राम करें, जहाँ पे हम जाएं, है ना। तो इस स्टेज पे भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं। फिर मिरर, यहाँ से लाइट आती है, देखो लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइट आती है और ऊपर से हम देखते हैं, देखो किस तरह से रेज बनती हुई जा रही हैं, है ना, बॉडी ट्यूब से होती हुई। क्लिप के थ्रू हम उसको लगा देते हैं जिससे हमारे जो स्लाइड बनाई हुई वो इधर उधर स्लिप ना हो जाए। ओके, तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए अब मुझे आप बताइएगा ईमानदारी से कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। प्लस जब भी मैं आपकी लाइव क्लास लूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप उससे अपडेट होते रहो। मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी से क्लास 12th की एनसीईआरटी तक वीडियो अपलोड करने वाला हूं 1 by 1 करके। इसके लिए अगर आप लगातार बायोलॉजी का आप में जज्बा है, और जज्बा तो है ही तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप इसका वर्क कीजिएगा, है ना, नोट्स अपने बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं, मीन्स 9th क्लास के बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, है ना, 8th क्लास से लगातार अब वो, है ना, प्रमोट होकर के पहुँचे हुए हैं 9th क्लास में, है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें। जिस तरह से क्लास 8th में टीचर्स हर चीज़ बच्चों को लिखवाता था, वैसा थोड़ा सीनियर क्लास में कम हो जाता है। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे और मैं आपसे उनको देखूंगा भी और सुनूंगा भी। ओके, तो ठीक है, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।